अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी चने के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताती जाऊँगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी तो देखिए, इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने तकरीबन 1.5 पाव जितने चने ले लिए थे। इसको मैंने भिगोकर और जो है वो बॉईल करके थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने रख लिया। तो ये मेरे पास बॉइल्ड चना और मैंने इसको इसके पानी के साथ रखा हुआ है, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मेरे पास एक बड़ी साइज़ की प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, उसको बिल्कुल आप स्लाइस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हरी मिर्च और हरा धनिया है, ये मैं बिल्कुल लास्ट में गार्निशिंग के ऊपर डालूंगी। और ये मेरे पास 1 कप जितना ऑयल है और 1 पाव ही मेरे पास दही है, जिसको मैंने अच्छे से बीट करके रखा हुआ है। और मेरे पास 1 साशे पाया मसाला है, जो हमारे पास साशे आता है ना 50 ग्राम का, वो ले लीजिएगा। और ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है चॉप किए हुए, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 तेज़पात है, और ये देखिए 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 2 लौंगे और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है। और ये सारे मसाले मेरे पास 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून ही मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून ही मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, और 1 टीस्पून ही मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च है, सॉरी कुटी हुई काली मिर्च है। तो अब देखिए, सिंपल हम अपने पैन के अंदर ना ऑयल ऐड कर देंगे, और अब मैं इसको गर्म करने रखूँगी। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा, वैसे ही मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी, स्लाइस की भी। और अब मैं प्याज को ना अच्छा सा बिल्कुल नाइस गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। जी तो देखिए, यहाँ पर मैं ना प्याज को फ्राई करूँगी। जैसे ही मेरी प्याज अच्छी सी फ्राई हो जाएगी ना, वैसे ही मैं इसको निकाल कर ना, या तो आप ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा पेस्ट भी बना सकते हैं, आप चॉपर में डालकर चॉप राइस भी कर सकते हैं, और इमाम दस्ते के अंदर डालकर आप कूट भी सकते हैं। तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको ईजी लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ना मेरी, अब देखें प्याज ना अच्छी सी नाइस गोल्डन सी ब्राउन होने लग रही है। ये मेन स्टेप है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा ये वाले पार्ट को। तो अब देखिए, मैंने इसको ना इस तरीके से बोल में निकाल लिए, और अब मैं इसके अंदर ना, अब मैं इसको ना अपनी मिनी फूड प्रोसेसर में डालकर ना, मैं इसको अच्छे से चॉप राइस कर लूँगी, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिएगा, मैंने आपको तीनों ऑप्शंस बता दिए। अब देखिए, मैंने इसको अलग से बोल में निकाल लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको कर लिया था सिंपल। और अब उसी ऑयल के अंदर ना, अब हम अपने गरम मसाला ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए, तो मैंने दालचीनी, लौंग और तेज़ पत्ता और सब डालकर ना, अब हम इसको अच्छा सा कड़ाएंगे कि इसका अच्छा सा अरोमा निकल कर आए। जैसे ही मेरा अच्छा सा अरोमा निकल के आएगा, मेरा देखिए यहाँ पर मैंने अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अब मैं इन दोनों को ना अच्छे से फ्राई करूँगी कि दोनों मेरा अच्छे से भुन जाए। और अब मैं इसके अंदर ये छोले ऐड कर दूँगी पानी के साथ, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर अपने छोले ऐड कर दिए, और अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूँगी, ये वाले सारे मसाले ऐड करते साथ ही मैं इसको 2 मिनट तक भूनूंगी अच्छा सा। यहाँ पर मेरी फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम सी है, ना हाई है ना स्लो है। और अब देखिए, मैंने इसके अंदर ना पाया मसाला भी ऐड कर दिया, ठीक है। पाया मसाला ऐड करके भी मैंने इसको ना अच्छे से वो कर लिया, मिक्स कर लिया। और अब मैंने इसके अंदर ये अपनी फ्राइड प्याज भी ऐड कर दी, जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ था, और अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब मैं इसके अंदर चॉप टमाटर ऐड कर दूँगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप प्याज को टमाटर को पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं, मगर इससे इसका फ्लेवर ना ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने इस तरीके से ऐड किया था। और अब मैंने इसके अंदर ये 1 पाव जितना पूरा दही को ना मैंने अच्छे से बीट करके, बीटन योगर्ट भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब बस मैं इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनूंगी कि ऑयल अच्छा से मेरा ऊपर आ जाए और अच्छे से मेरे सारे मसाले मिक्स हो जाएँ। जी तो अब देखिए, यहाँ पर ना मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर रही हूँ। ये आप चने का जो पानी होता है ना, जब हम छोले बॉईल करते हैं, तो उसका वो पानी ज़रूर ऐड किया करें किसी भी चीज़ में। आपको चने का पुलाव बनाना हो या सालन, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब देखिए, यहाँ पर मेरा बॉइलिंग आ गया है। जैसे हम इस बॉइलिंग पॉइंट पर आ गए ना, अब हम इसको कवर कर ना 10 से 15 मिनट कवर करके कुक करूँगी कि मेरा मसाला भी अच्छा सा रेडी हो जाए, मेरी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए, और हमारा ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो अब देखिए, जब मैंने 15 मिनट के बाद देखिए मैंने अपना कवर हटाया, तो अब देखिए यहाँ पर मेरा ऑयल भी अच्छा खासा ऊपर आ गया, मेरे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए, और देखिए कितनी मज़ेदार सी ना मेरी ग्रेवी रेडी हो गई। तो अब यहाँ पर मेरा सालन बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। इस स्टेज पर ना बस सिर्फ 15 मिनट 10 से 15 मिनट कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना। और अब देखिए, यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया इसके अंदर,
ठीक है। और ये देखिए जो मेरी हरी मिर्ची थी ना, इस तरीके से मैंने स्लाइस में कट की हुई थी। 3 से 4 हरी मिर्ची थी। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब देखिए ये मेरा मज़ेदार सा छोले का सालन बिल्कुल रेडी हो गया। ये 15 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है। अगर आपके पास चने बॉयल रखे हुए हैं तो अब देखिए हम इसको डिश आउट करते हैं अपने डिश को ना। ये गर्मा गर्म चने के सालन को आप ना पूरियों के साथ सर्व कीजिएगा या आप तंदूरी नान के साथ सर्व कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, पराठों के साथ। बिल्कुल लाहौरी स्टाइल के ये चने बनते हैं। और देखिए मैंने इस तरीके से इसको सिंपल हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लिया है, हरी मिर्ची और हरा धनिया के साथ। बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी मेरी रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, फॉर ऑल कर दिया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। और इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, वहाँ पर मेरे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।